मालेगांव शहर में 2017 में जो कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया, वो इत्तेहाद के साथ मालेगांव शहर में हम लोग जो माजी में देख रहे थे, जिस वक्त से कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी ये लोग बड़े पैमाने पे बदउनवानी कर रहे थे। बदउनवानी के खिलाफ मिलकर, बदउनवानी और गुंडागर्दी के खिलाफ मिलकर हमने महागठबंधन बनाया और हमने इलेक्शन कारपोरेशन के साथ में लड़ा। इस उन्वान पे कि मालेगांव शहर का इस्तेहसाल हो रहा है, ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ऐसे हालात हुए कि मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, लेकिन शेख रशीद, शेख आसिफ खानवादे को हर तरह से उनकी ये कोशिश रही कि वो इक़्तिदार में आए, और इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने हर तरह के फैसले ऐसे किए जिससे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से का नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ा फैसला जो उन्होंने किया कि जो मालेगांव शहर की मिल्कियत थी, जो पानी कारपोरेशन का था, वो पानी का उन्होंने एक तरह से सौदा किया, जिसको उन्होंने ऐलानिया कबूल भी किया। पहली महासभा जब हुई शेख रशीद साहब के मेयर बनने के बाद, उसमें उन्होंने ये ठहराव किया कि मालेगांव शहर का जो पानी है वो दाभाड़ी को दिया जाएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट जो शिवसेना ने दिया उनको, उसमें ये सौदेबाजी थी कि ये बदले में मालेगांव का पानी देंगे। हम उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का मुखालफत कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये पानी तुम्हारा नहीं है, ये पानी मालेगांव शहर का है। और मालेगांव शहर के पानी की साथी निहाल अहमद साहब ये महसूस कर रहे थे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे मालेगांव शहर में पानी की किल्लत होगी। इसलिए उन्होंने तलवाड़ा डैम की वसत बढ़ाने का काम, आसपास की जगह और उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम किया, जो कि कोई ज़मीन को पैसा देकर नहीं, एक किसान के बच्चे को कॉरपोरेशन में नौकरी लगाकर उन्होंने ये फ्री में ये काम करवाया। लेकिन इस पर हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि सिर्फ इक़्तिदार का मज़ा चखने के लिए उस वक्त की कांग्रेस ने मालेगांव शहर का पानी दाभाड़ी को दे दिया। हम लोग उस वक्त भी बोलते थे कि दादा भूसे साहब जो है वो मंत्री है, वो चाहते तो सरकार से, गवर्नमेंट से जगह लेकर अपना खुद का डैम बनवाते दाभाड़ी के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया, बल्कि बना बनाया, पका पकाया जो मालेगांव की मिल्कियत थी वो उन्होंने ले ली। अब ऐसा हुआ कि मालेगांव शहर में जो बारिश की कमी की वजह से सुनाई दिया 2 दिन आड़े पानी, और अभी सुन रहे हैं हम लोग कि 3 दिन के बाद पानी आएगा। अगर ये जो रोटेशन, हमने उस वक्त भी कहा था कि मालेगांव शहर को क्या हर शहरी को कारपोरेशन पानी देती है क्या? जब बुलंद इकबाल ने इस ठहराव के वक्त पूछा तो वाटर सप्लाई का ये बोलना था कि सिर्फ 60% लोगों को हम लोग पानी देते हैं, यानी 40% जो मालेगांव शहर में रहने वाले लोग हैं उनके घर तक नल का इंतज़ाम नहीं है। इसके बावजूद भी शेख रशीद साहब मेयर रहते हुए उन्होंने अपने पानी का सौदा करके जो उनको सत्ता में आना था और उन्होंने दादा भूसे को ये पानी दे दिया। हम तब से अब तक बार बार कारपोरेशन को लेटर लिखते हैं, तलवाड़ा जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर कोई पाइपलाइन हो तो नहीं गई, लेकिन जैसे ही अवामी दबाव ख़त्म हुआ, मियाद ख़त्म हो गई कारपोरेशन की, और इनके दबाव में, दादा भूसे साहब के दबाव में एग्रीमेंट ये उन्होंने कर लिया और पानी को रोटेशन उनको देना शुरू किया। जबकि हम लोगों ने जो ठहराव पड़ा है उसमें ऐसा था कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट 50 MCFT पानी जायद देगा। वो जायद ना आते हुए जैसे 2018, 19, 20, 21 से आ रहा था वैसे ही अभी आया, लेकिन पानी की किल्लत होने के बावजूद भी उनको पानी दिया जा रहा है, जो मालेगांव शहर के शहरियान के साथ धोखा है। और दुख की बात यह है कि बदउनवानी के खिलाफ हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, नुमाइंदे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ से चुन के गए और मुसलसल वो हमारे साथ दिखते थे जब हम लोग पानी को बेचने की मुखालफत के ताल्लुक से बोलते थे। लेकिन इसके बावजूद जब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग हुई, मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे वो गैर हाजिर रहे 2 मीटिंग में, जब इस वक्त ये फैसला हुआ कि दाभाड़ी को पानी दिया जाने वाला है कि नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ कांग्रेस के लोग या शेख रशीद खानवादे के लोग, जिस वक्त शेख रशीद साहब मेयर थे, उन्होंने पानी देने का फैसला किया, वहीं मुफ्ती इस्माइल साहब ने उस मीटिंग में गैर हाजिर रह के उस फैसले को सपोर्ट किया, मुखालफत नहीं की। और आज ये वक्त है कि मालेगांव शहर के लोग, अगर 3 दिन के बाद पानी आएगा, मालेगांव शहर एक मजदूर तबके ज़्यादा यहाँ की आबादी
मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुफ्ती साहब मुसलसल ये बोलते हैं कि 67% यहाँ पर मजदूर रहते हैं, इनके माली कमज़ोरी है। इसके बावजूद भी उनको ये समझना चाहिए था कि मालेगांव शहर की आबादी ज़्यादा है, यहाँ लोगों के मकान छोटे हैं, यहाँ पानी स्टोर करके रखना। और सिर्फ 60% लोगों के यहाँ ही नल है। जब 3 दिन के बाद नल आएगा तो जो लोग अपने यहाँ से दूसरों को पानी भरने के लिए देते वो नहीं दे पाए, और तो इसलिए स्टोर करना मुश्किल है। 3 दिन अगर आड़े पानी आएगा तो ज़रूर मालेगांव शहर में पानी की तकलीफ होगी। अगर शेख रशीद साहब ने इस तरह की सत्ता में आने के लिए ये सौदेबाजी नहीं की होती तो हमारा पानी जो है वो दाबाड़ी को नहीं जाता। और मुफ्ती साहब अगर शहरियान की कद्र करते हुए किसी एक सत्ताधारी के डर के बिना वो मीटिंग में हाजिर रहते तो शायद हम लोग ये पानी को रोकने का काम किए होते। लेकिन आज भी हमारा जो मकसद है कि मुस्तकबिल की तरफ देखना है। समाजवादी पार्टी आज ये ताकत में है, शहरियान का भरोसा हम लोगों के साथ है। हम लोग कोशिश करेंगे और जो वादा है, जो ठहराव में लिखा गया था कि 50 MCFT पानी हमको मिलेगा तो ही हम उनको पानी देंगे, नहीं मिला उसके बावजूद पानी दिया जा रहा है। इसकी मुखालफत में हम जिस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा एक बात यदि तलवाड़ा से जब मालेगांव शहर में पानी आता है तो उसको पानी को चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग मुसलसल तहरीक चला रहे थे कि उसको पाइपलाइन मजबूत की जाए। इससे पहले लीकेज की वजह से पानी रास्ते में किसान हो या दूसरे लोगों को चुरा लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 40 से 45% पानी चोरी हो जाता था रास्ते, तो उसको रोकने के लिए पाइपलाइन की डिमांड की गई थी, जिसका काम शुरू हो गया है। और उस पर हम लोग जो है मुसलसल नज़र रखेंगे कि जल्दी से वो पाइपलाइन का काम ख़त्म हो ताकि लोगों को पानी भरपूर मिल सके। वो जो 50 MCFT का आप बता रहे हैं वो पानी नहीं दिया गया है, इसका कारपोरेशन ने आपको बताया या फिर पाटबंधारे ने बताया कि सही में ये पानी आप दोनों ने? इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो डिमांड है, कारपोरेशन की जो डिमांड है, इनका एग्रीमेंट कब हुआ देने का? इनका एग्रीमेंट हुआ सितंबर 2023 में हुआ। 2023 में अभी 23-24 में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से जो रोटेशन आ रहा है 2022 में, 21 में, 18 में, 19 में, 17 में उतना ही आ रहा, उसमें कोई वाड़ा नहीं है रोटेशन। सितंबर 2023 में एग्रीमेंट हुआ है तो यकम सितंबर से तक तो 2 दिन आगे से पानी दिया जा रहा है। वो अब आप समझो ना ये बात, फैसला जो है कलेक्टर ऑफिस में पहले हुआ, लागू इस वक्त हुआ। जो 23-24 का मालेगांव का डिमांड था ना, 25 सितंबर 2023 को जो डिमांड भेजी ना 23-24 का, तो उसके अंदर भी 513 MCFT ही पानी मांगा गया। और यही डिमांड जो है अपनी 2018 से चली आ रही। 2018 में भी अपने को 513 ही MCFT पानी था, यानी 18 से 19, 20, 21 6 सालों में ये जब बढ़ गया तो आज अपना 50 MCFT उसमें प्लस होना चाहिए था, क्योंकि एग्रीमेंट किया हम दाबाड़ी को जब पानी दे रहे तो उसमें कोई 50 MCFT बढ़ा नहीं ना। ये 6-7 सालों में आबादी के लिहाज से कोई पानी बढ़ा, इसलिए अब वो एग्रीमेंट कायदे से नहीं रह सकता। जब एग्रीमेंट की अड्डी सर्दी में 50 MCFT की मुखालफत कहाँ होनी चाहिए, कौन सी सतह पे? अभी आपने पहली मुखालफत तो ये एग्रीमेंट जो है मालेगांव महानगर पालिका और दाबाड़ी ग्राम पंचायत के बीच का है। तो पहली जो अड्डी सर्दी बनाने वाली महानगर पालिका है, तो पहला एतराज तो हमारा महानगर पालिका आयुक्त से रहेगा कि जब एग्रीमेंट की शराइत पूरी नहीं हो रही है तो एग्रीमेंट कैंसिल करके पानी रोक दिया जाए। वो अगर नहीं सुनते या बहुत दबाव में रहते उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है, मगर अभी पहली स्टेप तो हमारी महानगर पालिका है। प्रशासन के इख्तियार की बात नहीं है, ये मंजूरी रियासती हुकूमत से वो लोग लेके आए। तो पहले तो आज बात समझ लो, अगर उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ठहराव नहीं करती तो ये कितना भी रियासती हुकूमत से कुछ करके लेके आ जाते, ये कुछ होने वाला नहीं था। कारपोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बुनियाद उसका ठहराव करना, उसका फैसला करना, उसकी मिल्कियत का ये इख्तियारात जो है वो कारपोरेशन के खुद है। कारपोरेशन ने महासभा में कोई भी ठहराव करे उसकी मंजूरी के लिए वो जाता है महाराष्ट्र सरकार के पास। लेकिन अगर कारपोरेशन महाराष्ट्र सरकार चाहती भी कि दे देना और कारपोरेशन नहीं चाहती तो महाराष्ट्र सरकार का इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे। गलती जो है वो महासभा में से हुई है, कारपोरेशन की। महागठबंधन
जिन से महागठबंधन बना है 10 साल का तो परसों के दिन मोदी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसका जो पालन जो है, उसका धर्म यानी अगाड़ी का जो धर्म रहता है उसका पालन आपकी तरफ से नहीं हुआ। तो आप क्या महागठबंधन 2017 में बना। महागठबंधन बनाने का मकसद हम लोग जो महसूस कर रहे थे कि मालेगांव शहर में गुंडागर्दी, बदनुआनी, चोरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बैतुल माल की चोरी, उसकी मुखालफत करने के लिए, उसको रोकने के लिए महागठबंधन बना, जो मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी और हमारे बीच में बना। और हमारा मकसद यही था कि हमने मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से को डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद इक़्तिदार नहीं आया। ये बात सही है कि 2024 तक ये फैसला हुआ था कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन 2019 के इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे मुसलसल महागठबंधन को तोड़ने का काम मुफ्ती साहब के लोगों के थ्रू किया गया, जिनको हम लोगों ने यहाँ जो बैठे हुए काफ़ी लोग जिम्मेदार ऐसे हैं जिन्होंने बुला के मुफ्ती साहब को बोला कि आप उनको मना करो। आप जिनके नाम से, जिनकी नसीहत, जिनकी वसीयत बोल बोल के आप वोट मांगे, उनके खिलाफ बोला जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बावजूद भी वो रोक नहीं पाए। अगर वो रोक नहीं पाए तो समझना चाहिए कि उनकी लीडरशिप की कमी थी कि उनके वर्कर उनकी बात नहीं सुनते। दूसरा ये कि जो फैसला हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट में 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती साहब उम्मीदवार रहेंगे, ये फैसला लिखा हुआ था। 2024 में कौन उम्मीदवार रहेगा वो ये लिखा नहीं था। अगर मुफ्ती साहब के पास सारे दस्तावेज हैं तो वो जिस तरह मीडिया के सामने गठबंधन का फर्ज निभाने की बात करते तो वो कागजात मीडिया के सामने पेश करें। दूसरी बात ये कि हम लोग 2019 से आज तक जो देख रहे हैं कि मुफ्ती साहब हर महाज पर नुमाइंदगी करने में नाकाम और कमज़ोर रहे। चाहे वो पावर सप्लाई का मामला हो, चाहे बुनकरों की सहूलत का मामला हो, यहाँ तक कि जब बुनकरों के लिए स्टडी ग्रुप बना तो मालेगांव शहर जो सबसे बड़ा पावर लूम का मरकज़ है, वहाँ के एमएलए को नहीं लिया गया। यानी इनकी नुमाइंदगी इतनी कमज़ोर थी कि ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने, चाहे थोड़े थोड़े लूम है वहाँ के लोगों को लिया गया। पावर कंपनी की जो दादागिरी है, इसके खिलाफ भी मुफ्ती साहब का ज़ीरो हिकमत अमली रही। उसके बाद जो पुलिस की गुंडागर्दी जिसको बोलेंगे, जो 12 नवंबर का मामला था, 12 नवंबर के मामले में इन्होंने जो बेगुनाह 60 से ज़ायद लोग गिरफ्तार थे, उस वक्त भी इन्होंने किसी तरह की रहनुमाई नहीं की, किसी तरह की कोशिश नहीं की लोगों को बचाने के लिए। जब गढ़ की यात्रा का मामला हुआ, शरपसंद लोग लड़ाई करने लगे। ऐसा था कि रमज़ान के अय्याम में कई मस्जिदों में तरावी में खलल हुआ, तरावी हुई नहीं। उस वक्त ये कहा गया कि मसलहत से काम लो, मसलहत तो आवाम के बीच में करनी चाहिए थी, लेकिन ऐवान में और डिपार्टमेंट में सख्ती से बोला जाना चाहिए था। वहाँ भी हमारी जो है नुमाइंदगी कमज़ोर रही, ना के बराबर रही। यहाँ तक कि नितेश राणे चाहे वो किला झोपड़पट्टी के खिलाफ बोलते हो या उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसे तो मीडिया में कहा, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए था असेंबली में, वहाँ ऐसे शरपसंदों के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। बल्कि हम ये मानते हैं कि 2019 से लेके आज तक जो लोग हारने वाले उम्मीदवार के खिलाफ थे, चाहे वो रिजवान सर हो, चाहे वो आमीन मेंबर हो, चाहे वो एजाज बेग हो, चाहे मालिक यूनुस ईसा हो, इन सब पर हमला हुआ है। शफीक एंटी करप्शन, ये इतनी उनकी हारने के बाद हिम्मत थी कि सब जानते कि हमला करवाने वाले लोग कौन थे। इतनी हारने वालों की हिम्मत थी और जीतने वाले अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहे। और आप देखेंगे उनको और उनके घर के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिजवान सर के यहाँ घर में जहाँ उनकी बीवी और उनके बच्चे मौजूद हैं, अंधाधुंध गोलियां चली, वो तो अल्लाह की मर्जी थी कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह मालिक यूनुस ईसा पे हमला हुआ वो तो बड़ी बात थी कि वो बच गए, हिम्मत वाले थे, ताकतवर थे। जिस तरह शफीक एंटी करप्शन वाले के सर पर वार हुआ, जिस तरह हमला 2 बार एजाज बेग के घर में हुआ, मुसलसल अपने साथियों को बचाने में ये नाकाम रहे। किसी तरह का दबदबा ना पुलिस डिपार्टमेंट ने, ना किसी भी डिपार्टमेंट में इनका रहा कि ये बचा पाए। इन्होंने खुद सिविल हॉस्पिटल में बैठ के बोला कि मुझे बेवकूफ़ और फला फला समझा जाता है।
तो और इनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा था। हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये अपनी रहनुमाई करने में इंतहाई कमज़ोर है। गठबंधन आज भी अगर है, ये मानते हैं ये, तो गठबंधन को करने वाले जो लोग थे, जो इसमें बड़ी ताकत थी, जिन्होंने जमा किया था, आज भी उन्होंने बैठना चाहिए और हमारी बातें और गठबंधन के कागजात जो मुफ्ती साहब के पास दस्तावेज मौजूद है उसको लेकर बैठें और ये फैसला करें कि भाई ये अगर नाकाम है रहनुमाई करने में, तो गठबंधन का अब हक, फर्ज और धर्म मुफ्ती साहब ने निभाना चाहिए। आपके कहने के निभाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आज के सियासी हालात जो है वो एकदम साफ है कि शेख रशीद खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके कामकाज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं। तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान इनकी हिमायत करें और गठबंधन का धर्म निभाएं। हम उनके साथ में रहेंगे हर वक्त। अगर मैं कहूँ इस शहर में हर वक्त वो जो गुरूर और घमंड की बात बोलते हैं कि हमने 2 सीट लेकर आ गई, ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। ये शहर का बसना और निहाल साहब की सियासत ये एक साथ जुड़ी हुई है। कितने एहसान कितने लोगों पे किए गए हमने कभी नहीं बोले। अगर ये बोलते हैं कि मालिक यूनुस ईसा को मेयर नहीं बनाते तो भुट्टा बेचता वो, उसको वो नहीं करते तो ये करता वो, ये गुरूर और घमंड की बात है। अगर 2007 में निहाल साहब मालिक भाई को कारपोरेटर नहीं बनाते तो क्या वो मेयर बन पाते? उस वक्त पहले तो जनता दल से वो मेयर बने, मगर हमने कभी ये बात नहीं बोली। और ये 2007 में सियासत में आए, उसके बाद से मुसलसल इनका डाउनफॉल रहा। 2007 में इनकी 27 सीट आई, 9 में ये असेंबली चुन के आए, 12 में इनकी 19 सीट हो गई, कम हुई। 14 में ये एक नए लड़के से इलेक्शन हार गए जिसको हमने 2002 में आसिफ शेख को कारपोरेटर बनने के लिए नाको चने छपवा दिए थे, तो 153 वोट से चुन के आ पाए थे। डर और खौफ हमारा ऐसा था कि 2007 में मुफ्ती साहब से सेटिंग करके और बिन विरोध हो गए। उस वक्त से ये आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस शहर के हालात ऐसे आ गए, मैं हमेशा बोलता कि 25 साल में 99 से ये दोनों के आपस का तालमेल। एक बात आप देख लो कि जब 2007 से 2017 तक ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहना इख्तियार में। मुझे खुद मुफ्ती साहब जब 17 का इलेक्शन हुआ तो मुझे ये बोलने लगे कि यार अपन आप अपोजिशन में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो बोले यार वो हमारा काम है, तुमको अगर 19 का असेंबली जीतना है तो तुमको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो ये तो उनके साथ ही रहे, तायरा मैडम को मेयर बनाए। उस वक्त ख़त्म जब इनका होने लगा तो तायरा मैडम को मेयर बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये ताकत उनको पहुंचाने की कोशिश ही की है और उनसे जो भी माली तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये एलानिया वो लोग बोले, तो ये इनका तालमेल हमेशा रहा है। हम यही बात बोलेंगे कि आज शहरी सतह पे आप एक बात देख लो कि मालेगांव शहर में वाहिद समाजवादी पार्टी है जो हर जगह जिनके वर्कर और जिनके लोग आज मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब आगरा रोड के शुमाली हिस्से में कुछ नहीं है। कच्चे एरिया में तुम चले जाएंगे। पहली बार एमएलए बनने के बाद भी सड़क के इस पार बाद वाली कारपोरेशन में एक उनका कारपोरेटर नहीं था मुफ्ती साहब का। हम अगर ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ में तो तुम्हारी 7 सीट इधर से चुन के नहीं आती महागठबंधन, लेकिन हम लोग कभी तकब्बुर की बात नहीं करते कि सियासत में मौके आते और एक दूसरे का साथ लिया जाता है। अगर तुम्हारा साथ लिया, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट सामने है, लीडर अगर बैठ गए तो आप बैठना पसंद करेंगे? हाँ बैठे ना, एग्रीमेंट ले। जो 5 साल की कारकर्दगी है, 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ। मैं एक बात बोला कि यार किसान भी बोले कि यार सारे लोगों पर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, हमारी दुआ भी ये है कि वो सेफ रहे। मगर सारी तकलीफ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, वो गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो, इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ इनके घर पे नहीं हुई और बहुत अच्छी बात है नहीं। हमारा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं।
इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की जरूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना चाहिए। आपने कहा कि महागठबंधन इसलिए बना था कि गुंडागर्दी और बैतुल माल की हिफाजत रखे। क्या आपको लगता है कि गुंडागर्दी रोकने में और बैतुल माल की हिफाजत करने में महागठबंधन सक्सेस हुआ है? हमारा मकसद ये था कि जो लोग बदउनवानी करते हैं उनको सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन 2017 में जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ उसमें मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के फंड, पानी, ये सब का सौदा करके कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर बना लिया दादा भूसे के साथ मिलकर। हम वहीं रोकने में नाकाम रहे। उसके बाद से हम असेंबली में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार चुनकर गए। हमारी ये उम्मीद थी कि अब हम असेंबली से रहनुमाई करते हुए इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में हमारे चुने हुए नुमाइंदे कमज़ोर साबित हुए। यहाँ तक कि उनके लिए जो लोग काम किए उन पर हमला करने वालों, उनको बचाने में हम लोग जो हमारे साथी थे उनको बचाने में हुए मुफ्ती साहब नाकाम रहे। यहाँ तक कि जिन्होंने गुनाह किया, जो लोगों ने गोलीबार किया, उनको सज़ा दिलाने में भी नाकाम। तो महागठबंधन जो मकसद से बना था वो कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा महागठबंधन से दस्तबरदारी क्यों नहीं अख्तियार कर लेते? नहीं तो वो तो उन्होंने है, कहा एमएलए हैं। आसिफ शेख के खिलाफ आज ताकत से हमको लड़ना है तो हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे। अहम मकसद महागठबंधन का ये था। अहम मकसद ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कि मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अहम मकसद ये था कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनका खात्मा होना, उनको सत्ता में नहीं आना। आज भी वो मकसद कायम है। आप समझ लो, अगर किसी को आज आप देखेंगे इंडिया गठबंधन बना है ना, तो जो आपस में लड़ने वाले थे सब मिलके बना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना। तो ऐसे ही अगर हम ये मानते हैं कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनको ख़त्म करना है तो सबको मिलकर एक अगाड़ी बना के लड़ना चाहिए। इसीलिए महागठबंधन बना था। और वहाँ हम लोग अगर कारपोरेशन में नहीं आ पाए सत्ता में, शायद हम वो ऐसी सौदेबाजी करने का हमारा ज़मीर नहीं था जो कांग्रेस ने कर लिया उस वक्त। दादा अभी जो सत्ता में है क्या वो मालेगांव के नुकसानदायक नहीं है? कौन अभी जो है, कौन सत्ता में है भाई? जो एमएलए अभी तो वही है, वो अकेले ही मतलब एक अभी है। एमएलए जो है वो अपनी नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे। तो गठबंधन का मतलब ये है कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हम नाकाम रहे तो वो मौका उठा लेते। अब वो उन्होंने वो किया और वो नाकाम रहे। हर मास पे मैंने आपको बताया कि हर जगह वो नाकाम रहे, चाहे मुखालफत करनी हो या जहाँ रहना हो। पानी का मामला आप देख लीजिए, पानी के बारे में वो भी बोलते थे कि पानी पे डाले, पानी दे दिए दादा भूसे को। लेकिन जहाँ जाके उनको रोकना चाहिए था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कलेक्टर की ऑफिस में बैठ के, वहाँ वो नहीं गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुफ्ती इस्माइल पे नाकाम एमएलए की तनकीद और गठबंधन का धर्म साथ साथ चल सके? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं क्या वो गठबंधन तो साथ में रहेगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं गठबंधन साथ में रहे, लेकिन अगर वो नुमाइंदगी करने में नाकाम है और उन्होंने भी मान लेना चाहिए शहर के लोगों से मिलकर, और जो रहनुमाई कर सकते हैं उनको मौका दें और वो काम करें। असेंबली इलेक्शन का मैनिफेस्टो मैं और हमारे साथ कुछ लोग मिलके बनाए। ये बात मुमकिन है कि कोई पार्टी या कोई लीडर 100% मैनिफेस्टो पे जो बात बोला है उस पर अमल नहीं होता, मगर ये बात बोलना कि मैं मैनिफेस्टो मेरा कुछ काम नहीं किया, या उन्होंने ये बताना कि मैनिफेस्टो पे उन्होंने कितने % काम किया, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही ये बात साबित आप खुद से करते हैं कि वो काम नहीं किए। मैनिफेस्टो पे काम मैं नहीं किया वो साफ बोले। बोलना ये चाहिए था कि मैं 70% काम किया, 100 काम थे तो मैं 90 काम किया, 10 काम नहीं कर सका। वो समझ में आने वाली एक काम मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए। मुस्तकिम भाई, जो भी इल्ज़ाम मौजूदा एमएलए पे आपने लगाए तो वो नाकाम, काम नहीं कर पाए, बहुत सी चीज़ें आपने बताई, तो आपको ये नहीं लगता कि आप भी जिम्मेदार हैं ये सब चीज़ों की? क्योंकि आपने ही उनको जिताया है। देखो एक बात समझ लो, तो फिर तुम बात यह है कि कोशिश आदमी करता, हवा मोड़ देती, एक भरोसे पे देती। मैं तो बदउनवानी के सवाल पे वो मेरे सामने एक सवाल इससे पहले भी वो बोले कि काम रुकवाने की कोशिश किया। सच बात यह है कि मैं इससे पहले भी बोल चुका कि मुफ्ती साहब जिस चौक पर, जिस चौराहे पर, जिस जगह, जिस घड़ी, जिस वक्त, जो तारीख, सब वो तय करे और मुझे बुला ले। सच्ची बात यह है कि ठेकेदारी करने की नीयत से उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, और मेरी कोशिश उस वक्त भी ये थी कि काम किया जाए जल्दी। अगर उनके पास ये पेपर मौजूद है तो
तो वो जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आके तैयार है बैठने के लिए, और वो साबित कर दे कि काम वो रोक रहे थे कि मैं रोक रहा था मीडिया के सामने। सच बात ये है कि कोई आदमी किसी का साथ देता है तो ये भरोसे पे देता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर जब वो नहीं कर पाए तो उसमें कोई कसूरवार, अगर हम कसूरवार खुद को मानेंगे तो आज हम ये मान रहे हैं कि आप एक शहर को तीसरी क़यादत की ज़रूरत है। 25 साल से ये शहर ने ये दोनों लोगों की जुगलबंदी बोलो या मिली जोड़ बोलो, ये देख चुका, और कहीं ना कहीं शहर में ये लहर बन रही है कि अब ये दोनों के खिलाफ कोई तीसरा आदमी को शहर की नुमाइंदगी करना चाहिए। दाभाड़ी के शुरू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर आ 9 अगस्त से शुरू। 9 अगस्त से शुरू। तो दाभाड़ी को पानी देने में जहाँ साबका बरसर इक़्तिदार जिम्मेदार है, क्या मौजूदा एमएलए भी उतने ही जिम्मेदार है? नहीं, सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो साबका जो दौर इक़्तिदार में थे वो हैं। अगर वो बुनियाद नहीं डालते ठहराव की तो शुरुआत नहीं होती। उतने तो नहीं, मगर कसूरवार एग्रीमेंट के टाइम मुफ्ती साहब जरूर है। दाभाड़ी वाले कुछ पैसा देते हैं क्या कारपोरेशन को? पानी एग्रीमेंट में है ना, जो मामूली पैसा है।